एक डुबकी जो जीवन की दिशा बदल देती है। हर साल ठीक एक तय समय पर भारत के एक कोने में लाखों लोग सब कुछ छोड़कर पहुंच जाते हैं। ना आराम, ना विलास, ना कोई वादा, बस एक डुबकी। लेकिन सवाल यह है, आखिर इस एक डुबकी में ऐसा क्या है जो इंसान को भीतर से बदल देता है। कुछ कहते हैं प्रयागराज का माघ मेला कहा जाता है। जो यहाँ सही समय पर संगम में उतर गया, वह केवल जल में नहीं, अपने कर्मों के भार से भी उतर जाता है। पर क्या यह सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई प्राचीन रहस्य है जो हर साल दोहराया जाता है। यहाँ मिलती है गंगा, यमुना और मान्यता है कि यहीं अदृश्य रूप में प्रवाहित होती हैं माँ सरस्वती। शास्त्र कहते हैं यह केवल नदियों का मिलन नहीं है, भाग्य का संगम है। इसलिए प्रयागराज को कहा गया है तीर्थराज। पर सवाल उठता है, अगर यह स्थान इतना पवित्र है तो लोग माघ मास में ही यहाँ क्यों उमड़ पड़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल भक्ति वेदांशी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम और प्रोत्साहित होकर आपके लिए ढेर सारी वीडियोस ला पाएँ। शास्त्रों में कहा गया है माघ मास में संगम स्नान से ऐसे कर्म भी क्षीण हो जाते हैं जिनका प्रायश्चित कठिन माना गया है। कहा जाता है यह महीना केवल स्नान का नहीं, आत्मा के पुनर्जागरण का समय है। इसलिए पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक यहाँ एक अस्थायी नगरी बसती है, जहाँ हर दिन, हर भोर, हर डुबकी एक साधना बन जाती है। कुछ लोग यहाँ आते हैं और यहीं रह जाते हैं। इसे कहते हैं कल्पवास। एक महीना बिना सुविधा, बिना आराम, हर सुबह संगम स्नान, जप, मौन, सेवा। प्रश्न यह है, आज की दुनिया में कोई ऐसा जीवन क्यों चुनेगा? क्योंकि मान्यता है जो यहाँ अपने अहंकार, लोभ और भय का त्याग करता है, उसे माँ गंगा स्वयं नया मार्ग दिखाती हैं। कल्पवास केवल शरीर का कष्ट नहीं, यह अहंकार का विसर्जन है। माघ मेले के कुछ दिन साधारण नहीं होते। मकर संक्रांति, सूर्य के उत्तरायण ऐसी आस्था का ज्वार है। मौनी अमावस्या, जब हजारों लोग मौन में संगम की ओर बढ़ते हैं। ना शोर, ना घोषणा, बस एक विश्वास कि आज की डुबकी जीवन का भार हल्का कर देगी। लोग कहते हैं जो यहाँ मन से रो पड़ा उसकी प्रार्थना सुनी जाती है। और फिर आती है माघ पूर्णिमा, जब साधना पूर्ण मानी जाती है। चारों ओर संतों की कथाएं, भजनों की गूंज, यज्ञ की अग्नि। यहाँ वेदांत, भक्ति और योग तीनों परंपराएं साथ साथ बहती हैं। कई लोग कहते हैं यहाँ केवल दृश्य नहीं बदलता, अंतर मन बदलता है। क्या सच में कोई ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के भीतर के भय, क्रोध और पीड़ा को रोक देती है? माघ मेला केवल साधना नहीं, यह सेवा भी है। भंडारे, निशुल्क चिकित्सा, लोक संगीत, हस्तशिल्प, जहाँ जाति, भाषा और प्रांत की दीवारें धुंधली पड़ जाती हैं। यह मेला याद दिलाता है आस्था का सबसे सुंदर रूप करुणा है। शायद माघ मेले का रहस्य जल में नहीं, शायद वह त्याग में, मौन में और श्रद्धा में छिपा है। जब मनुष्य कुछ समय के लिए सब कुछ छोड़ देता है, तभी वह खुद को पा लेता है। यह मेला हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे गहरी शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। आज भी आधुनिक व्यवस्थाओं के बीच माघ मेला अपनी आत्मा नहीं खोता। स्वच्छता, सुरक्षा, सेवा, सब आधुनिक, पर उद्देश्य वही प्राचीन आत्म शुद्धि का। यही है परंपरा और वर्तमान का संतुलन। माघ मेला कोई आयोजन नहीं है, ये एक यात्रा है, मन से आत्मा तक। अगर भक्तों आपको यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति वेदांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस रहस्य को आगे बढ़ाएं। हर हर गंगे।